हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 14। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई। व्हाट इज़ सप्लाई? तो सप्लाई क्या होता है? आप समझ लो, आप सोचो, आप एक दुकानदार हो, ठीक, आप एक शॉपकीपर हो और आप कुछ जो आपके पास सामान है वो आप बेच रहे हो। वो जो आपका बेचना, वो आप मार्केट में बेच रहे हो, वो हुआ हमारा सप्लाई। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में वो चीज़ें सप्लाई कर रहे हो। ठीक, सिंपल डेफिनेशन यही है। अब हम देखेंगे हमारी डेफिनेशन क्या है। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स, ये आप याद रखना, ये प्रोड्यूसर्स है, इसमें कंज्यूमर्स नहीं है, ये है प्रोड्यूसर्स। दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई, ये आप याद रखेंगे। विलिंग भी होने, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो विलिंग भी होना चाहिए और एबल भी होना चाहिए। एबल का मतलब क्या है? उसमें एबिलिटी भी होनी चाहिए वो मार्केट में सेल करने के लिए। टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक, डिफरेंट प्राइसेस पे अगर आप जो आपका प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे मार्केट में, वो हमारा सप्लाई। A tabular representation of the interdependence of changes in prices and respect to change in quantity supplied is known as supply schedule। अब अगर आप यही टेबल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये आप प्राइस पे लिखेंगे, ये आप लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 प्राइस पे आपने 5 प्रोडक्ट्स सेल किए और 3 प्राइस पे आपने 10 प्रोडक्ट्स सेल किए। सिमिलरली 4 प्राइस पे आपने 15 प्रोडक्ट्स सेल किए। जब आप ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको बताएंगे सप्लाई शेड्यूल। ये भी आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब जो ये हमारी सप्लाई है, इट इज़ नॉट जस्ट प्रोडक्शन। इट इज़ नॉट जस्ट प्रोडक्शन, ये बस प्रोडक्शन नहीं है, यह है जो ये वो प्रोडक्शन है अफोर्ड फॉर सेल। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फर्म है, आपने कुछ प्रोड्यूस किया लेकिन आप उसे बाहर मार्केट में नहीं ला रही हो, आप उसे सेल नहीं कर रही हो, फिर वो हमारा सप्लाई नहीं हुआ। सप्लाई में क्या इंपॉर्टेंट है? सप्लाई में है आपके पास एक तो आप विलिंग होने चाहिए और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए वो सेल करने के लिए, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास है लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें क्या डेफिनेशन क्या है? सेटिरस पेरेबिस। सेटिरस पेरेबिस क्या है? इसमें जो ऑल अदर फैक्टर्स हैं वो है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम कंसिडर करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, जो हमारे पास लेबर है उनकी एफिशिएंसी कांस्टेंट है। ये कुछ एजम्पशंस हैं, ये हम लेते हैं कांस्टेंट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, ठीक, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस। ठीक, जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी उस कमोडिटी की सप्लाई भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इट्स क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स या वाइस वर्सा, प्राइस डिक्रीज होगी, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी? डिक्रीज। ये आप याद रखेंगे, ये है हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। जब प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई इंक्रीज होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगी सप्लाई डिक्रीज होगी। रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, ये हमने अभी देखा। प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी एंड क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ग्राफ क्या है इसका? ग्राफ है इसका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अब ये है अपवर्ड स्लोपिंग, ये आप ग्राफ में देख सकते हो। जो हमारा ये कर्व है, ये है अपवर्ड स्लोपिंग। ये आप याद रखेंगे, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कभी ये ऐसे भी हो सकती है, कभी ऐसे भी हो सकते हैं। बट हमने जो एजम्पशन आपने देखा होगा पीछे, हम जो एजम्पशंस, इसमें भी आप एजम्पशंस खुद पढ़ेंगे, ये कुछ पाँच छः एजम्पशंस है इसमें, वो भी आप खुद पढ़ेंगे। एजम्पशन में हम लेते हैं परफेक्ट, हमारा मार्केट जो है वो है परफेक्ट मार्केट। जब हम परफेक्ट मार्केट कंसिडर करते हैं, फिर जो ये हमारी कर्व आती हैं वो आती हैं लीनियर। ठीक, अगर हम जो हमारा ये जो प्रैक्टिकल मार्केट है, प्रैक्टिकल मार्केट में हम लेंगे, फिर हमारी कर्व कैसे भी बिहेव कर सकती है, ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो आएगी हमारे पास इसी जो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, अपवर्ड, ये आप याद रखेंगे। अब है हमारे पास सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन सिंपल है, सिंपल हमने पढ़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। क्यू एस इज इक्वल टू एफ पी, क्यू क्वान्टिटी सप्लाइड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, या एक और फॉर्मूला है इसकी, क्वान्टिटी सप्लाइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्राइस एक्स, प्राइस पी ऑफ एक्स। ठीक, क्यू क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड, पी है प्राइस, और जो ये ए हमारे पास है, ए क्या है हमारे पास? ए इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स जो ए है, ये है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट। आपने ग्राफ में देखा होगा, मैंने क्या बोला? सप्लाई व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कर्व ऐसे जा रही है, ठीक, फॉर एग्जांपल आप समझ लो, यहाँ पे जो प्राइस होगी इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे जो प्राइस होगी वो होगी 0, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो फॉर एग्जांपल वो है हमारी 20 के बराबर। इसका मतलब है जो ए है वो है हमारे पास 20 के बराबर। इन अदर वर्ड्स ये है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, ये आप याद रखेंगे। और जो बी है हमारे पास ये क्या है, सप्लाई ऑफ, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ सप्लाई करो, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। पहला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद है टेक्नोलॉजी, फिर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस एंड नेचुरल फैक्टर्स। इन चीज़ों की वजह से अगर ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, हमारी सप्लाई जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देख सकते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स या वेज। फॉर एग्जांपल अगर इनकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, इनका कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, उसका मतलब क्या है, हमारी सप्लाई डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लेबर थे, आप 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जो हमारे पास लेबर है, उनका जो ये उनकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई। जो हमारी फर्म होगी वो ज़ाहिर सी बात है वो जो लेबर है वो ले ऑफ करेगी, वो कुछ लेबर्स को निकालेगी। फिर फॉर एग्जांपल लेबर आएंगे ना हमारे पास 9, और सप्लाई जो हमारे पास आएगी वो आएगी फॉर एग्जांपल 90। इसका मतलब है जो हम सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो गई, अगर जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। इसके बाद है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज़ होगी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, ये ज़ाहिर से ये सिंपल है। फॉर एग्जांपल पहले हैंडीक्राफ्ट्स होता था, ठीक, अब फिर मशीन्स आ गई। ज़ाहिर सी बात है जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई, जो हमारी सप्लाई थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। अब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आते हैं हमारे पास दो, एक तो है कम्प्लीमेंट्री, दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मोबाइल फ़ोन है और ये उसका कवर है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की प्राइस इंक्रीज़ होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई हमारे पास क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली जब मोबाइल हमारे पास सी होगा, कवर होगा, उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ खुद ब खुद होगी। इसका मतलब है जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी, हमारे पास जो सप्लाई है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होगी। अब है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टी, ये हमारे पास कॉफ़ी। टी की प्राइस अब इंक्रीज़ हो गई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होगी। बट जब टी इंक्रीज़ होगी, टी की सप्लाई इंक्रीज़ होगी, कॉफ़ी की सप्लाई खुद ब खुद डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट का मतलब यही है, आप एक को दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट कर रही हो, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, जब टी की प्राइस इंक्रीज़ होगी, जो हमारी सप्लाई है वो होगी डिक्रीज़। वो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ होगी, जो हमारे पास मेन गुड है उसकी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज़। अब है हमारे पास चौथा है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज़ किए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस जब इंक्रीज़ किए, सप्लाई होगी हमारे पास डिक्रीज़। सिंपल बात है, जब टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे, ये जो हमारी फर्म है उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, सप्लाई होगी उस पर, उससे सप्लाई डिक्रीज़ होगी। या एक और पॉइंट है सब्सिडीज़। गवर्नमेंट अब वहीं से पैसे दे रही है किसी फर्म को, उससे क्या होगा, हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। या एक और पॉइंट है नंबर ऑफ़ फर्म्स। जब नंबर ऑफ़ फर्म्स या सेलर्स इंक्रीज़ होंगे, सेलर्स सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। इसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर प्राइस में अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होगी, सप्लाई इंक्रीज़ होगी, अगर ये फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज़ होगी, सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी। इसके बाद अब है हमारे पास 7th जो है वो है नेचुरल फैक्टर्स। इसमें लिखा है मैंने, फेवरेबल अगर होगा नेचुरल फैक्टर्स, सप्लाई इंक्रीज़ होगी, एडवर्स अगर कंडीशन होगी, सप्लाई डिक्रीज़ होगी। ये एक जनरल थॉट है, ये इसका जनरल थॉट है। लेकिन कभी फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कोविड हुआ था, कोविड की वजह से फॉर एग्जांपल जो हमारी मास्क थी उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, कंडीशन एडवर्स थी, लेकिन जो सप्लाई ऑफ मास्क थी वो क्या हो गई, डिक्रीज़। ये कुछ चीज़ों में होता है, ये एक्सेप्शन होता है, ये आप याद नहीं रखेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ गए आप बस यही याद रखेंगे, जब फेवरेबल होगा इंक्रीज़ होगी, जब एडवर्स होगा वो सप्लाई हमारी डिक्रीज़ हो गई। ये जो हुआ कोविड है या कुछ और है, ये हमारा स्पेशल केस आता है, ये आप याद नहीं रखेंगे। इसके बाद है चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। दोनों में फ़र्क है, ये एक ही नहीं है। चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये आप याद रखेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या है, कॉज्ड बाय प्राइस चेंज ओनली। जब बस प्राइस में ही चेंज होगी
फिर उसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। आप प्राइस चेंज कर रहे हो, उसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये आप याद रखेंगे, चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई करो। इसमें आप याद रखेंगे सप्लाई करो सेम होती है, सप्लाई करो क्या होती है, एक ही होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ फिगर में, सप्लाई करो आपके पास एक ही होगी। जब प्राइस चेंज होगी, जो आपकी सप्लाई करो है उसमें आएगी, या तो आएगी एक्सटेंशन या आएगी कंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर सप्लाई इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होगी, ये यहाँ पे दिखाया मैंने रेड से, प्राइस जब इंक्रीज होगी तो आपकी जो सप्लाई करो है उसमें आएगी एक्सटेंशन, उसमें आएगी एक्सटेंशन। या अगर आपकी सप्लाई, आपकी प्राइस डिक्रीज होगी, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगी कंट्रैक्शन। ये आप याद रखेंगे। लेकिन ये किस में है, क्वांटिटी सप्लाइड में, ओनली सप्लाई में नहीं। फिर आता है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है, कॉज्ड बाय अदर फैक्टर्स। इसमें आप याद रखेंगे प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसमें आप याद रखेंगे प्राइस कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है शिफ्ट, करो में शिफ्ट आता है। क्या है ये आप याद रखिए, करो में शिफ्ट आता है। ठीक, ये आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे प्राइस। अब ये देख सकते हैं प्राइस हमारे पास सेम है। ठीक, अब क्या हुआ इसमें, इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ हो गई, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई। तो ये है सप्लाई करो प्रायर टू द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ठीक, फिर आता है ये सप्लाई करो आफ्टर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में। अब सिंपल में याद रखोगे, जब क्वांटिटी सप्लाइड होगी, क्वांटिटी सप्लाइड होगी उसका मतलब क्या है, प्राइस चेंज होती है। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें होती है कंट्रैक्शन या होती है एक्सटेंशन अलोंग द कर्व। जब पूरा होगा चेंज इन सप्लाई, उसका मतलब क्या है, उसमें प्राइस रहती है सेम, ये आप देख सकते प्राइस सेम है, लेकिन इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं। फिर वो आपको देखना है, जैसे मैंने पीछे पढ़ा डिटर्मिनेंट्स में, आप डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से देख सकते हो हमारे सप्लाई करो में राइट शिफ्ट आएगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा। अगर राइट शिफ्ट आएगा उसका मतलब है हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा उसका मतलब है हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो गई। इसके बाद है एक और टॉपिक है जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी इज़ मेजर हाउ रेस्पॉन्सिव द क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई, जो आपकी सप्लाई है, अगर आप प्राइस चेंज करोगी, जो हमारी सप्लाई है उसमें क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा, सप्लाई इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, कैसे चेंज होगी, उसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, जो हमने डिमांड में पढ़ा था सेम ये वही है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, जो हम डिमांड में पढ़ाया होगा मैंने। इसमें क्या है, सप्लाई इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाई परसेंट चेंज इन प्राइस। इन अदर वर्ड्स, डी क्यू बाई क्यू वन डिवाइड बाई डी पी बाई पी वन। क्यू वन पी वन आप याद रखेंगे, ये है इनिशियल, ये क्या है इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड और इनिशियल प्राइस, ये आप याद रखेंगे। यस, इन सिंपलर वर्ड्स क्या हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास इलास्टिसिटी है ये आएगा डी क्यू बाई डी पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये है इसकी फॉर्मूला, ये आप याद कर सकते हो। डी क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, वो क्या है क्यू टू माइनस क्यू वन। सिमिलरली डी पी क्या है, पी टू माइनस पी वन, और पी वन है इनिशियल प्राइस, क्यू वन है इनिशियल क्वांटिटी, ये आप याद रखेंगे। जैसे हमने डिमांड करो में देखा था, ये जो हमारी जो सप्लाई इलास्टिसिटी उसके 5 वैल्यूज़ आ रहे थे, इसमें भी 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक, पहला है ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये आप याद रखेंगे, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, आप प्राइस, थोड़ी सी प्राइस चेंज करोगे, जो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड में उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है। ठीक, दिस ऑकर्स व्हेन देयर इज़ एन इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी। जो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें इन्फिनाइट चेंज आती है विथ वेरी नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस छोटी सी भी चेंज होगी, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो होती है इन्फिनाइट। क्या होती है, इन्फिनाइट। इसमें क्या है, एग्जांपल क्या है, ये है इमेजनरी करो, ये आप याद रखिए, ये है इमेजनरी, ये किसी मार्केट में नहीं पाई जाती। लेकिन आप याद रखेंगे ये क्या है, ये हॉरिजेंटल और क्या है पैरेलल टू आवर जो हमारी क्वांटिटी एक्सिस है उसके पैरेलल है। इसके बाद है परफेक्टली इनलास्टिक, ई इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, जो आप कितनी भी प्राइस चेंज करोगे, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज़ फिक्सड, ये आप याद रखेंगे। दिस ऑकर्स व्हेन टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी। आप प्राइस कितनी भी चेंज करें, आप यहाँ से देख सकते हो
प्राइस कितनी भी चेंज करोगे, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो फिक्सड रहती है, ठीक। इसमें एग्जांपल क्या है, रेयर पेंटिंग्स लाइक मोनालिसा या ओल्ड कॉइन्स आर्ट। इसमें आप याद रखेंगे जो हमारे पास लक्जरी आइटम्स होंगे, वेरी लक्जरियस आइटम्स, लेकिन जो रेयर होंगे, क्या होंगे, रेयर होंगे, उसमें वही करो, ये उसी के ये एग्जांपल उसी में आएंगे, ठीक। और जो हमारी सप्लाई करो आएगी वो आएगी वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक, ई एस इज इक्वल टू 1। इसमें आप याद रखेंगे जितनी जिस रेट से आप प्राइस चेंज करोगे उसी रेट से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होगी। ये भी एक इमेजनरी कर्व है, ये भी आप याद रखेंगे। और जो हमारी कर्व है इसमें क्या आएगी, वो आएगी 45 डिग्रीज पे। इसके बाद है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक, ई एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ये आप याद रखेंगे। दिस ऑकर्स व्हेन टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब आपकी प्राइस चेंज कम होगी, किसकी चेंज से, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज लेस देन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप थोड़ी सी प्राइस चेंज करोगे, क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा चेंज होगी। ये है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक। इसके बाद है, और ये आप याद रखेंगे, ये किस में है, लक्जरियस गुड्स। ये करो किसके लिए, लक्जरियस गुड्स के लिए। और ये करो आप याद रखेंगे, ये है फॉर रियर, जो हमारे पास रियर पेंटिंग से फॉर रियर गुड्स होंगे, ये करो उसी के लिए है। इसके बाद है रिलेटिवली इनलास्टिक, दिस ऑकर्स व्हेन टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज लेसर क्वांटिटी। आप प्राइस थोड़ी ज़्यादा चेंज करोगे और क्वांटिटी कम चेंज होगी। इसका मतलब है ये है ई एस इज इक्वल टू लेस देन 1। यहाँ परफेक्ट रिलेटिवली इनलास्टिक सप्लाई। इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, मैंने डिमांड में पढ़ा है अच्छे से। आप वहाँ से भी, अगर आपको कन्फ्यूजन कुछ रहता है आप वहाँ से देख सकते हो। बस यहाँ पे करो में थोड़ी वहाँ पे करो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी और यहाँ पे करो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये आप याद रखेंगे। अब है एग्ज़ाम में कभी आ सकता है कि आप कंफ्यूज मत होना, कभी एग्ज़ाम में इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको फिगर दी होगी, फिर आपको बोलेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप बताओ ई का वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हो, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल लेस देन 1, ई इज इक्वल टू 0। ये आप याद रख सकते हो। और आप याद रखेंगे जो हमारे पास ये वाली कर्व है, ये है सप्लाई कर्व फॉर द लॉन्ग रन, क्या है। और जो हमारे पास ये कर्व है, ये सप्लाई कर्व फॉर द शॉर्ट रन। ये भी आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है। बात आप याद रख सकते हो, जो हमारे पास जो सप्लाई कर्व है और जो इसका इलास्टिसिटी वैल्यू है, वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, दैट डिपेंड्स ऑन स्लोप। ये आप याद रखेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन स्लोप। फॉर एग्जांपल ये आप कंसिडर करो, ई इज इक्वल लेस देन 1। फॉर एग्जांपल ये है ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कर्व होगी जो यहाँ से होगी, ई इज इक्वल लेस देन 1, ये भी ई इज इक्वल लेस देन 1 है, ये ई इज इक्वल लेस देन 1 है, ठीक। आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक। ये भी ई इज इक्वल लेस देन 1 है, ये भी ई इज इक्वल लेस देन 1 है। अब आप कैसे पहचान सकते हो ई इज इक्वल लेस देन 1 कर्व कौन सी है या ई इज इक्वल ग्रेटर देन 1 कौन सी कर्व है, दैट इज वो आपको स्लोप से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है, इसमें क्या है, जो हमारे पास डी क्यू है वो ज़्यादा चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू डी पी। ये आप याद रखेंगे, जिसमें डी क्यू ज़्यादा चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू डी पी, वो होगी हमारे पास ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अब अगर ये कर्व है, इसमें क्या हुआ है, जो हमारे पास डी क्यू है, डी क्यू बाई डी पी, ये जो हमारा पी है ये ज़्यादा चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू डी क्यू। ये आप याद रखेंगे। जो हमारे पास ये शेप है, इट डिपेंड्स ऑन स्लोप नॉट द शेप। ये आप याद रखेंगे एग्जाम में। आप इसी स्लोप से आप ये पहचाना कौन सी कर्व क्या है, ना कि शेप से, ठीक। अब है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। जो हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड था उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थी, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई करो। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई करो, बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या है, आपकी सप्लाई करो पीछे जा रही है। जो हमारे पास लेबर सप्लाई है, आफ्टर वेज लेवल वर्कर प्रेफर्स लेजर। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एट लो वेजेस, आपके पास एक वेजर है, उसके पास कम वेजेस होंगे, वो क्या बोलता है, आई विल वर्क मोर आवर्स बिकॉज आई नीड मनी। वो क्या बोलते हैं, मैं बहुत काम करूँगा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल वेजेस इंक्रीज़ होगी, फॉर एग्जांपल अभी दिन में 500 वो ले रहे थे, अब उनका दिन में 5000 वेजेस होंगे। अब वर्कर क्या करेगा, आई हैव एनफ मनी, आई वांट फ्री टाइम नाउ। फॉर एग्जांपल वर्कर आज काम करेगा, कल वो काम नहीं करेगा, परसों भी काम नहीं करेगा, फिर वो
चौथे दिन काम करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। उसी को बोलते हैं हम बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ सप्लाई कर्व। लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से क्या होना चाहिए था, जितनी प्राइस इंक्रीज होगी उतना क्वांटिटी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ अपोजिट होता है। फिर है पेरिशेबल गुड्स। गुड्स जो ज़ाया हो जाएंगे कि इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उनको हम बोलेंगे पेरिशेबल गुड्स। समटाइम्स सोल्ड एट लोअर प्राइस टू अवॉइड वेस्ट। क्यों? जब आपके पास पेरिशेबल गुड्स होंगे, आप चाहोगे ये जो हमारी फर्म है या हमारी फैक्ट्री है, ये उससे निकलना चाहिए। आप फिर प्राइस को कभी कभी आप उसकी प्राइस कम भी करते हो, ताकि जो हमारे पास गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए। या एक और है रेयर कलेक्शंस, एंटीक्स या वेबल गुड्स। इनकी जो फिक्सड सप्लाई होती है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। आप प्राइस कितनी भी चेंज करोगी, इनकी सप्लाई क्या होती है, फिक्सड। करो मैंने बताई थी, करो कैसे आएगी, ऐसे E = 0। अब है हमारे पास इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट सप्लाई। नाम से ही पता चलता है इंडिविजुअल क्या है और मार्केट क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ सिंगल प्रोड्यूसर। क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस। जो सप्लाई करो एक सिंगल प्रोड्यूसर की होगी, वो हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई। अब है मार्केट सप्लाई द हॉरिजॉन्टल समेशन। ये आप याद रखें, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स सप्लाइज एट वेरियस प्राइसेस। ये है हॉरिजॉन्टल, ये समेशन नहीं है बट इट इज़ हॉरिजॉन्टल समेशन। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है रॉबर्ट सप्लाई करो, इंडिविजुअल है। ये ग्रेगरी है, ये भी इंडिविजुअल है। जब हम इन दो को मिलाएंगे हमारे पास आएगी मार्केट सप्लाई। अब हॉरिजॉन्टल समेशन क्या है, ये आप याद रखेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल आपको पता होगा, ये है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये आपको पता होगा। अब आप फिगर की तरफ देखो, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व है, एक्स एक्सिस है या क्यू एक्सिस है, आप देख सकते हो एट 20 प्राइस, एट प्राइस इज 20 प्राइस हमने फिक्सड रखी है तीनों में। एट प्राइस इज 20 हमारे पास जो क्यू है उसका वैल्यू क्या है, 3 देख सकते हो। इसमें क्या है, इसमें है 4, ठीक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे है इनका सम, इन दोनों का सम 3 + 4 = 7। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एट 20 प्राइस जो कर्व है हमारे पास वो आएगी सम, क्या आएगी 7, क्या आएगी। इसी का मतलब है हॉरिजॉन्टल समेशन, इसी का मतलब है हॉरिजॉन्टल। आपको एग्जाम में ये आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 कर्व्स आपको दी होगी, अब नीचे आपको बोलना होगा व्हाट विल बी इट इज मार्केट सप्लाई कर्व। वो आप याद रखेंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है हॉरिजॉन्टल समेशन, आपको करना है हॉरिजॉन्टल समेशन, ये आप याद रखेंगे। अब है एक और कंसेप्ट, सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई क्या है अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब स्टॉक क्या है ये हम पढ़ेंगे। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल इन्वेंट्री हेल्ड बाय प्रोड्यूसर्स और सेलर्स रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। ये है ओवरऑल इन्वेंट्री। क्या है ओवरऑल इन्वेंट्री, जो आपके पास ओवरऑल इन्वेंट्री होगी वो होगा हमारे पास स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपके पास एक शॉप है, आपने फॉर एग्जांपल आपने जो राइस है, राइस लाया, ठीक। अब आपने राइस स्टोर किया, ठीक। अब आपको राइस मार्केट में बेचना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 बैग्स थे, लेकिन आपने बस 50 बैग्स निकाले सेल करने के लिए। ये आएगा आपका सप्लाई, ठीक। और ये जो 100 है ये हमारे पास आएगा हमारा स्टॉक। ये आप याद रखेंगे, स्टॉक है हमारे पास, जितना भी हमारे पास स्टोर है वो हमारे पास आएगा स्टॉक। लेकिन जो हम सेल कर रहे हैं मार्केट में वो आएगा हमारे पास सप्लाई। अब सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पता ही है, इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ स्टॉक। ये आप याद रखिए, इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ स्टॉक। सप्लाई कैन नेवर एक्सीड स्टॉक। सिंपल सी बात है, स्टॉक्स फॉर एग्जांपल आपके पास स्टॉक 100 बैग्स है। अब आप ये नहीं कह सकोगे मैं 110 बैग्स सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टॉक जो वो 100 ही है। आप तो या तो 100 बेच सकते हो या तो आप 100 से कम बेच सकते हो। इसी का मतलब है जो हमारे पास सप्लाई है दैट इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू हमारा जो है स्टॉक। ये आप याद रखेंगे।
इफ़ ए सेलर होल्ड्स गुड्स एक्सपेक्टिंग हायर फ्यूचर प्राइसेस स्टॉक रिमेन्स हाई बट सप्लाई फॉल्स। होल्ड्स का मतलब क्या है? होल्ड्स का मतलब है गुड्स को स्टोर करना विद द इंटेंशन कि फ्यूचर में इसको प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होगी, उसका हम बोलेंगे होर्डिंग। क्या बोलेंगे? होर्डिंग। इसमें 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 क्या होता है? होर्डिंग से क्या होता है? अगर आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट हैपन्स, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई ड्यूरिंग होर्डिंग। उसमें क्या होता है? सप्लाई आपकी बहुत कम होती है, स्टॉक आपका हाई रहता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, जो जो भी कुछ था इसमें ये ख़त्म हुआ। आपको जो हमारी ये पीपीटी है ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये आप खुद देख सकते हो। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट, फिर आएगा थ्योरी ऑफ रेंट, और फिर होगा आपका ये जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये फिर एंड होगा आपका। ठीक, थैंक यू।